हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सियाहत से भरपूर दिलकश खूबसूरत वादी फेरी मेडोज। इसे फेरी मेडोज का नाम क्यों दिया गया? इसे कातिला पहाड़ क्यों कहा जाता है? फेरी मेडोज की सियाहत से सालाना कितने मिलियन कमाया जाता है? फेरी मेडोज को ही क्यों चूज करें आप? आज इसके बारे में बहुत सारी दिलकश बातें आपको पता लगने वाली हैं इस खूबसूरत वादी के बारे में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और आखिर तक देखना है। जानते हैं फेरी मेडोज के बारे में। हिमालय की बुलंद वादी रायकोट में वाक़या ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि एक शानदार बर्फीली चोटी के दामन में सरजो शदाब पहाड़ी चरागां को फेरी मेडोज का नाम ही क्यों दिया गया है। मकामी लोग इसे जोट के नाम से जानते हैं। इस जगह को जर्मन को पेमाओ ने लफ्जी तौर पर फेरी टेल का नाम दिया था, जो इस खूबसूरत मंजर की पहली झलक देखकर हैरान रह गए थे। सतह समंदर से 3,300 मीटर जबकि 10,826 फीट बुलंदी पर घने अल्पाइन जंगल से घिरा हुआ वसी घास का मैदान नांगा पर्वत से बनने वाले ग्लेशियर से पानी खाता है, जो दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पहाड़ है, और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर केटू, जो जनूब से फेरी मेडोज पर टावर करता है। वाकई एक जादुई तरतीब है जो कि कुदरत का हसीन नज़ारा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस खतरनाक सड़क से गुजरना जरूरी है, उसने इसे मजीद हैरत अंगेज बना दिया है। इसके खतरनाक रास्ते के बारे में जान लेते हैं। फेरी मेडोज के लिए सिर्फ एक सड़क है और ये मुश्किल पहाड़ी सड़क नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कुर्रा अर्ज 2013 की दूसरी मौलिक तरीन सड़क करार दे दिया था। तेज हवा से चलने वाली तंग बजरी वाली पहाड़ी सड़क सिर्फ मुकामी लोगों के लिए ही खुली हुई है, जिसकी वजह से हलाकतों की ज्यादा तादाद का दावा किया गया है, जो एक वक्त में एक 6 अफराद पर मुश्तमिल जीप पर सवार जायरीन को रायकोट पुल से तत्तू गांव तक ले जाते हैं। अगर आप घाटी के निचले हिस्से में धुएं के ढेर को खत्म किए बगैर सवारी से गुजरते हैं, जो सड़क के कंधे के तौर पर खड़ा है, तब भी आपके पास टेटू से 3 से 4 घंटे का पैदल सफर बाकी रह जाता है। फेरी मेडोज की पोशीदा शान, लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप कभी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस रास्ते से आए थे वापस जाने से घबरा जाएंगे। फेरी मेडोज के ज़ायरीन छोटे ऑन साइट कैबन्स या मखसूस कैंप साइट्स में रहाइश तलाश कर सकते हैं। 1995 में पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मकाम को नेशनल पार्क करार दिया था। ये साइट नांगा पर्वत के शुमाली चेहरे पर चढ़ने वाले कोह पेमाओं के लिए एक लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर भी काम करती है। फेरी मेडोज एक ऐसी जगह है जो अपने नाम के मुताबिक रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप फितरत के जादू, सकाफत के अजूबे और एडवेंचर के सनसनी का तजर्बा कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां आप दुनिया के सबसे शानदार पहाड़ों में से एक नांगा पर्वत का मुशाहिदा कर सकते हैं, जिसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप पाकिस्तान की खूबसूरती और तनों में गर्क हो सकते हैं, इसलिए इसको कातिला पहाड़ भी कहा जाता है। नांगा पर्वत के 20 कैंप फेरी मेडोज के करीब एक घास का मैदान है, जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में वाक़या है। कामी लोग इसको जोट का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसका मतलब है जमीन का टुकड़ा। पैदल सफर करने वाले कोपेमाओं, फोटोग्राफरों और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए फेरी मेडोज एक मकबूल मुकाम है, जो इलाके की कुदरती हुस्न, सकाफती तनों और महमजोई के मौका से लुत्फ अंदोज होते हैं। फेरी मेडोज ऐसी जगह है जो आपको मुल्क और इसके लोगों से प्यार कर देगी। ये एक ऐसी जगह है जो आपको यादें देगी, जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। नांगा पर्वत देखने आने वाले ज्यादातर सियाह फेरी मेडोज में ही ठहरते हैं। वहाँ खैमा और सादा खाना दस्तयाब है। घास का मैदान, रास्ते पर 2 छोटे गांव तातू और फेंटोरी घास का मैदान तरार झील के करीब है। बहुत से ज़ायरीन नांगा पर्वत के मियारी बेस कैंप तक जाते हैं। फेरी मेडोज देखने का बेहतरीन वक्त
अप्रैल تا ستمبر ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے ساتھ گھاس کے میدانوں کی ہریالی آپ کو شہری زندگی سے دور فطرت کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ ایک آسان، مختصر اور بگنرز کے لیے بہترین ہے۔ یہ ٹریک بہت سا ایڈونچر بھی پیش کرتا ہے۔ رائے کوٹ پل سے تاتو گاؤں تک کا جیپ ٹریک دنیا کے خطرناک ترین جیپ ٹریکس میں سے ایک ہے، پھر بھی مقامی جیپ ڈرائیور پارک میں چہل قدمی کی طرح چلائے گا۔ فیری میڈوز ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ شہر کی زندگی کے شور اور تناؤ سے دور سکون پا سکتے ہیں۔ وادی گھنے الپائن جنگل سے گھیری ہوئی ہے جو تنہائی اور رازداری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ وادی ایک دوستانہ اور مہمان نواز کمیونٹی کا گھر بھی ہے جو کھلے بازوؤں اور گرم مسکراہٹوں کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرتی ہے۔ وادی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ آرام کر سکتے ہیں، پھر سے جوان ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فطرت سے دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنی مہم جوئی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، جو قدرت کے عجائبات کو دریافت کر سکتے ہیں۔ وادی مختلف قسم کی بیرونی سرگرمیاں پیش کرتی ہے، جیسے ٹریکنگ، پیدل سفر کرنا، کوہ پیمائی، کیمپنگ اور فوٹوگرافی۔ فیری میڈوز پسندیدہ سیاحتی مقام میں سے ایک ہونے کی وجہ سے سیاحت سے سالانہ 17 ملین پاکستانی روپے کماتا ہے۔ فیری میڈوز قاتل پہاڑوں کے ساتھ خوبصورت سبز و شاداب میدان ہے۔ فیری میڈوز بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن یہاں پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے چونکہ یہاں پہرے نہیں ہیں اور راستہ بہت تنگ ہے۔ بڑے خطرات بہت سے سیاحوں کو یہاں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ سڑکیں سردیوں میں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ برف باری خطرے کی شرح کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اسے سردیوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیری میڈوز صرف گرمیوں میں ہی قابل رسائی ہے۔ فیری میڈوز سب سے مہلک ہائی وے قرار دیا گیا ہے اس سڑک کو کیونکہ یہاں تک پہنچنے میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ ایک بار جب آپ گھاس کا نظارہ دیکھیں گے تو آپ پر جادو ہو جائے گا۔ اگر آپ اس جگہ کا دورہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو کچھ ہوٹل جن پر آپ غور کر سکتے ہیں ان میں سے فیری میڈوز کاٹیجز ہے، فیری میڈوز براڈ ویو ہے اور رائے کوٹ گیزبو ہے۔ یہ تھی فیری میڈوز کی دلکش معلومات، اس کی خوبصورتی کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس خوبصورت دلکش نظارے کا دورہ ایک بار تو زندگی میں لازمی کریں تاکہ آپ قدرت کے بہت قریب ہو جائیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔